त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। जीवन भी एक यात्रा है। अनादिकाल से हम लोग यात्री हैं, चल रहे हैं और कहते हैं भाई ये तो हमारा बसेरा है, किसी ने भी यहाँ स्थिर रहना नहीं है। लेकिन इस यात्रा में, इस जीवन में हम थोड़ी देर के लिए देखें हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा गोल क्या है, तो वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। लक्ष्य के बिना कोई सफल होता नहीं है। जीवन का लक्ष्य धारण करना, निर्णित करना, ये भी बहुत आवश्यक है। अगर गोल न हो तो जीवन की क्या दशा होती है। जैसे खेल की टीम है, खेलने के लिए तैयार है, पूरा उत्साह है, उत्साह के साथ तैयारी की है, प्रैक्टिस भी खूब किया है, जीतने का जुनून भी है, खेलने के साधन भी सब मौजूद हैं और खेल की जानकारी भी है। इसे ठीक इसी बीच में अगर अचानक खेल का गोल पोस्ट गोल हो जाए, जो गोल पोस्ट है वो वहां से निकाल दिया जाए, उठा दिया जाए, गायब कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या होगा। कैसे खेलेंगे, कैसे स्कोर बनाएंगे, किधर को भागेंगे। आप कैसे जानेंगे कि इस खेल में हम कहां पर हैं। गोल खत्म हो गया, लक्ष्य नहीं रहा, तो खेल वहीं पर बंद हो जाता। ये तो बड़े आराम से आप लोग अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी भी ट्रेन में, बस में, गाड़ी में अगर कहीं जाना हो तो हमारे को पता हो हमने कहाँ जाना है और गाड़ी कहाँ जा रही है, जहाँ हमने जाना है वहीं जा रही है, उसी में तो बैठेंगे। जब तक ये निश्चित नहीं होता हमने जहाँ जाना है वहाँ पर ये गाड़ी जाने वाली है, बस जाने वाला है, तभी हम उसके ऊपर चढ़ते हैं, वरना नहीं चढ़ते। एक यात्री चौराहा पर खड़ा है, एक बुजुर्ग से पूछता है, साहब ये सड़क मुझे कहाँ पहुँचाएगी, ये सड़क कहाँ को जाएगी। उस बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुमने जाना कहाँ है। यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता कहाँ जाना है। उस बुजुर्ग ने बड़े आश्चर्य उसकी तरफ देखा, जब तुम कहाँ जाना है तुम्हें पता नहीं है, तब तो कोई भी सड़क ले लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। जब कहाँ जाना है तुम्हारे को पता ही नहीं है तो किसी भी सड़क के ऊपर चले जाओ।
हमारी बहुत सौ की जिंदगी का भी यही हाल है, मनुष्य की जिंदगी का भी यही हाल है। हम भाग तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए संसार के चक्र व्यूह के अंदर हम फंसे रहते हैं। गोल न हो, अगर फोकस न हो, उस लक्ष्य हमारे दृष्टि के सामने न हो, तब तक जीवन के अंदर आगे बढ़ना क्या होता है? उसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर लक्ष्य हमारे आंखों के सामने न हो, लक्ष्य न दिखता हो, तो आदमी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य साधन होते हुए, ताकत होते हुए भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। एक घटना है, 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक खिलाड़ी, फ्लोरेंस चैडविक, उसने कैटलीना चैनल को तैर करके पार करने वाली सबसे पहली महिला बनने वाली थी। उसको निश्चित था, उस खेल में भाग ले रही थी, कैटलीना चैनल को तैर करके उसने पार करना था। और दुनिया भर के लोग इस दृश्य को देख रहे थे। वह इंग्लिश चैनल को पहले पार कर चुकी थी, सारी दुनिया की दृष्टि उसकी तरफ थी। फ्लोरेंस चैडविक घने कोहरे को उसने पार किया, हड्डियों को कपाने वाली ठंड उसका मुकाबला कर रही थी, लोग आश्चर्य से देख रहे थे। कई बार उसे शार्क मछलियों का मुकाबला करना पड़ा, उन शार्क मछलियों को हटा करके, मुकाबला करके, जीत करके आगे बढ़ गई। उसको था कि मैं किनारे पर जरूर पहुंचूंगी। उसको भी पूरा भरोसा था और उसको चाहने वाले, देखने वाले लोगों को भी पूरा भरोसा था, आज ये इस चैनल को पार करने वाली पहली महिला विजेता होगी। और उसका जो चश्मा था वो थोड़ा धुंधला था, उसकी वजह से उसको चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। और उस कोहरा नजर आने से, और कुछ भी आगे तीर नजर आ रहा था, तो धुंध नजर आ रहा था, तो उसने निराश होकर के हार मान ली। और लोग निराश हो गए, हजारों लाखों लोग रो देख रहे थे, वो निराश हो गए और उसने हार स्वीकार कर ली। और उसके बाद चैडविल को जिस समय ये पता लगा कि मैं किनारे से आधा किलोमीटर ही दूर थी, तब तो उसको इतना गहरा सदमा लगा। सिर्फ आधा किलोमीटर दूर थी और इस चश्मे की वजह से किनारा नजर नहीं आया और मैं हिम्मत हार गई और मैंने हार स्वीकार कर ली। वो कहते थे ये मेरे जीवन का सबसे दुखद स्वप्न है कि इतने नजदीक पहुंचने के बाद, इतने कठिनाइयों को पार करने के बाद, लक्ष्य के बिल्कुल समीप पहुंचने के बाद सिर्फ इसलिए मैं हार गई क्योंकि चश्मे की वजह से किनारा नजर नहीं आ रहा था। उसके धुंधलेपने की वजह से चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा था। उसने बाद में और भी कठिन परिश्रम किए और अनेक मौसम की कठिनाइयों को पार करते हुए उसने कैटलीना चैनल को पार किया, वो विजेता बन गई। लेकिन उसके जीवन के अंदर ये घटना घटी और लोगों ने देखा, अगर लक्ष्य हमारे सामने नजर ना आए तो आदमी टूट जाता है।
तो हमने कहाँ जाना है, वो लक्ष्य हमारा निर्धारित हो और उस लक्ष्य के ऊपर हमारी नजर रहे और वो लक्ष्य सामने हमारे रहे, तो हम भरपूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हर तकलीफ को पार करके विजेता हो सकते हैं। इसलिए जीवन में गोल का होना बहुत आवश्यक है, एक फोकस का होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उस लगन के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके परिणाम बहुत अच्छे से अच्छे हमारे को मिल सकते हैं। कुलगुरु, पांडव और कौरव के कुलगुरु, वो गुरुकुल के अंदर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद आखिर में तीरंदाजी को सिखाने के बाद उसकी परीक्षा ले रहे थे, वो टेस्ट ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, और उनके सिंह में एक से एक बढ़कर धनुर्धर थे और सब चाहते भी हम अच्छे से अच्छे तीरंदाज बने, और उन्होंने सीखा भी था सब कुछ। जिस समय कुलगुरु परीक्षा लेने लगे तो उन्होंने पेड़ के ऊपर एक लकड़ी की चिड़िया बना करके वहां पर लटका दिया और उसकी आंख चमक रही थी। उन्होंने एक तीरंदाज को बुलाया, बुला करके कहा, भाई इस चिड़िया के आंख का भेदन करना है, पूरी तैयारी से लगो। अगले ने जिस समय पूरी तैयारी की और जैसे बाण छोड़ने की तैयारी की, उस समय कुलगुरु ने पूछा, क्या दिखाई दे रहा है? मैंने कहा, पेड़ दिखाई दे रहा, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं और चिड़िया भी दिखाई दे रही है। मैंने कहा, थोड़ी देर में करना, पीछे हटो। दूसरे तीरंदाज को बुलाया, जिस समय वो निशाना साधने की तैयारी करने लगा तो उसी समय उन्होंने पूछा, 1 मिनट रुको, क्या देख रहे हो, दिखाई क्या दे रहा है? उन्होंने कहा, आकाश दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ के बीच में वो चिड़िया भी दिखाई दे रही, थोड़ी देर रुक जाओ। तीसरे को बुलाया और जैसे जैसे उन्होंने अपना अनुभव बतलाया वैसे वैसे वो रिजेक्ट होते चले गए। जिसने आकाश को भी देखा वो भी रिजेक्ट हो गया, सारे पेड़ को देखा वो भी रिजेक्ट हो गया, पत्तों को देखा वो भी रिजेक्ट हो गया। भाई मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, पूरी चिड़िया दिखाई दे रही, वो भी रिजेक्ट हो गया। और कुलगुरु भी थोड़े निराश हो गए, अरे परीक्षा में सारे के सारे यहाँ पास नहीं हो रहे हैं, सब रिजेक्ट हो रहे हैं। गुरु के लिए भी बड़ी तकलीफ की बात होती है। जिस समय आखिर में फिर एक तीरंदाज को और बुलाया, तैयारी करो, लक्ष्य तुम्हारा ये, गोल तुम्हारा, अपने गोल की तरफ देखो। वो जिस समय तीर कमान से उस लक्ष्य भेद के लिए पूरी तैयारी करने किया तो उसी तरह उन्होंने रुक करके पूछा, क्या दिख रहा, दिख क्या रहा बताओ? तो उसने कहा, गुरुजी वो चिड़िया की आंख दिख रही है। चिड़िया नहीं दिख रहा, पेड़ नहीं दिख रहा, आकाश नहीं दिख रहा, अरे पेड़ पत्ते कुछ नहीं दिख रहे, टहनियां नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा, नहीं, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, चिड़िया भी मेरे को नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। सम्मान। उन्होंने इशारा किया और उसने बाण छोड़ा तो उस चिड़िया के आंख में जाकर के वो तीर लगा, उसने सफलता प्राप्त की। तो जिसने अपने लक्ष्य को इतने गहराई से देखा, सिर्फ वही नजर आ रहा और कुछ नहीं नजर आ रहा, तो वो तीरंदाज बना। और यही वो महान तीरंदाज बना, धनुर्धारी बना, जिसको सारी दुनिया अर्जुन के नाम से जानते हैं। एक अर्जुन था जिसने अपने लक्ष्य की तरफ अपने फोकस को इतनी गहराई से किया कि उस जंगल में पेड़ के ऊपर लटकी हुई चिड़िया उसके आंख के सिवाय उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और उसे इसके अंदर सफलता मिली।
और वही दुनिया का उस जमाने का सबसे बड़ा धनुर्धर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते, गोल निर्धारित नहीं करते और उसमें इतना फोकस नहीं करते, सारा अपना ध्यान, अपनी आंखें, अपना कान, सब कुछ उसी के अंदर फोकस नहीं होती, तब तक लक्ष्य भेद नहीं हो सकता, तब तक गोल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे तेज धूप है और तुम्हारे हाथ में शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। मैग्नीफाइंग ग्लास वो होता है जो सूर्य की किरणों को बिल्कुल एक बूंद के ऊपर इकट्ठा कर लेता है, उसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। वो गिलास भी तुम्हारे पास है, ग्लास है, नीचे कागज है या कपड़ा है, और धूप भी तेज है, और मैग्नीफाइंग ग्लास भी तुम्हारा बहुत अच्छा है, शक्तिशाली है, लेकिन उसको तुम हिलाते रहते हो, कंपाते रहते हो, हिलाते रहते हो, हिलाते रहते हो, तो कभी कहीं आग नहीं लगती, कोई कागज जलता नहीं है, कोई कपड़ा जलता नहीं है। लेकिन उसको बिल्कुल स्थिर करके अगर पकड़ो, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्थिर करके अगर उस ग्लास को पकड़ेंगे, तो कुछ सेकंडों में, मिनट से भी पहले पहले वो कागज आग पकड़ने लग जाएगा, कपड़ा जल जाएगा, आग जल उठेगी वहां पर। तो स्थिरता में इतनी ताकत है। जब हमारा मन चंचल रहता है, विचार चंचल रहते हैं, सोच चंचल रहता है, हम अपने फोकस के ऊपर बिल्कुल एक फोकस नहीं दे सकते, गोल के ऊपर बिल्कुल एक टक उस गोल के अंदर एकाकार नहीं हो सकते, तब तक हम जैसी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वैसे नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने जीवन का गोल भी निश्चित करें, लक्ष्य निश्चित करें और उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और पूरा ध्यान उसके अंदर लगाएं। तो ऐसी कोई चीज नहीं जो हम प्राप्त न कर सकते हैं। ये महापुरुषों ने ऐसा किया है और अपने जीवनचर्या से उन्होंने दुनिया को ये सब बताया है। सीखने वाले इससे सीखते हैं और हम लोगों को भी जीवन के हर मोड़ में कहीं ना कहीं इन अनुभवों का, इन महापुरुषों के जीवन का अगर उपयोग कर सकें तो जरूर करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।